ये नवेली का ध्यान भी ना जाने कहाँ रहता है। काजू बादाम तो डाले ही नहीं इसने। कोई नहीं, ऊपर से डाल देती हूँ मैं। ये ऊपर से लेके आती हूँ। क्या बना है? मेरे हलवे पे नजर भी मत डालना, तुझे नहीं मिलने वाला। अरे थोड़ा सा चखने तो दीजिए, मीठा मेरी कमजोरी है, प्लीज बस थोड़ा सा। ये इसमें नमक कैसे डल गया? अब क्या करे, आपकी समदन में ही इतना नमक है। ये मुमताज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगली बार मेरी बच्ची को दिया हुआ खिलौना तोड़ने की जुर्रत की ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाथ लगा कर तो दिखाइए, चोटी खींच कर हाथ में दे दूंगी मैं। तू होती मेरा हाथ छोड़िए, मेरा छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रही है गजाला जी आप? ये आप लोग पागल हो गई है क्या? मामी चलिए आप कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग? दिमाग तो है नहीं, कुछ भी बोलती रहती है। अरे जाओ, कुछ समझ में तो आता नहीं है इनको, कुछ भी बोलने लग जाती है। कहाँ से आई हैं आप? क्यों ये क्या कर रहे हैं आलेख जी? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, होश में ला रहा हूं आपको। ये क्या मोहल्ले की औरतों की तरह लड़े जा रही है आप मम्मी के साथ? आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्लोक और दुआ को अलग करना है। याद है या याद दिलाऊं, आज भी डॉक्टर बेग की संपत्ति लेकर बैठे हुए दोनों बच्चे। मुझे अपना मकसद अच्छी तरह से याद है। उन दोनों बच्चों को मैं अलग करके ही रहूंगी, और बेग साहब की दौलत मुझसे कोई नहीं हथिया सकता। सोए नहीं हो अभी तक? बाबा हाँ? अब आ गए। इधर आओ। क्या हुआ, नींद नहीं आई? कैरेमल कस्टर्ड ये तो अम्मी का फेवरेट है। हाँ बेटा, ये अम्मी के लिए लेकर आया था। तुम्हारी अम्मी ना अब्बू से बहुत नाराज है, तो उनको मनाना है तो आइसक्रीम तो देनी पड़ेगी ना। है कहा तुम्हारी अम्मी, जाओ बुलाओ, जाओ जाओ। अम्मी तो अभी तक घर आई नहीं। हाँ नहीं आई है। घर नहीं आई है? क्लिनिक से तो निकल गई थी वो। तो नवेली बुआ को पता होगा ना, उनको फोन करता हूँ, ये पकड़ो। ओ कैरेमल कस्टर्ड। नील भाई। हाँ नील भाई। नवेली, चाहत तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो चाहत मेरे साथ तो नहीं है। क्या हुआ? नहीं, वो क्लिनिक से तो निकल गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है वो। ठीक है, ऐसा करिए मैं उसका फोन ट्राई करती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। ओके। बाबा, आपको कैसा महसूस हो रहा है मंदिर जाकर? आपको अच्छा लग रहा है ना? ये चाहत किसे भूपेंद्र के घर लेके जा रही है?
चाहत, फूफा जी क्या हो गया है आपको? फूफा जी मेरी तरफ देखिए, बात करिए मुझसे। कि अल्जाइमर के दौरे की वजह से फूफा जी फिर से घर वालों को नहीं पहचान रहे। नवेली मेरी बात सुनो। फूफा जी, नवेली, फूफा जी आप पहचान रहे हैं ना? नवेली मेरी बात सुनो। बाबा को अल्जाइमर नहीं है। जो बाबा घर में रह रहे हैं वो बीमारी का नाटक कर रहे हैं। वो असली बाबा नहीं है, वो एक बहरूपिया है। असली बाबा तो ये है जो सालों से अपने परिवार से दूर है। याद है नवेली, जब मैं तोप सिंह बनकर इस घर में वापस आई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ। और नवेली यही मेरा मकसद है। मैं यहाँ बाबा की सच्चाई पता लगाने आई थी। बहुत बुरी हालत में बाबा मेरे डेस्टिट्यूट सेंटर में लाए गए थे। बाबा का इलाज शुरू होते ही मैं गुस्से में देवप्रयाग आ गई ताकि मैं नील से ये पूछ सकूं कि उनके होते हुए बाबा की ऐसी हालत कैसे हो गई। और जब मैं देवप्रयाग आई तो मैंने देखा कि वहां तो ऑलरेडी एक बाबा है। जब मैंने उन बाबा को देखा, हूबहू वही शक्ल, वही आवाज। पहले तो मैं भी चौंक गई थी। फिर बाबा की सच्चाई पता लगाने के लिए मैं भेस बदल के वहीं रहने लग गई। और धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि जो बाबा घर में रह रहे हैं वो तो असली बाबा है ही नहीं। असली बाबा ये है, महंत व्यास। ये है नवेली। लेकिन चाहत, इनकी इस हालत के पीछे किसका हाथ है? कौन कर सकता है ये? मेरा पूरा शक आलिक जी पर है। इनके अलावा ये बेदर्दी वाला काम और कौन कर सकता है? अगर सालों पहले बाबा आलिक जी को घर से बाहर निकाल देते ना तो आज बाबा की ये हालत नहीं होती। चाहत, इतने सालों में जो बाबा नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। आलिक जी की सच्चाई हम सबके सामने लेके आएंगे। फूफा जी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। आलिक जी की असलियत सबके सामने लाने से पहले हमें इस बात का सबूत ढूंढना होगा कि यही असली बाबा है। और ये बात तो तुम भी जानती हो ना नवेल, जिस पराये मजहब की बहू से सब इतनी नफरत करते हैं उसकी बात कोई नहीं मानेगा। चाहत, तुम जैसी बहू का होना तो इस परिवार का सौभाग्य है। पता नहीं तुम्हें कब वो प्यार, कब वो इज्जत मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। इंशाल्लाह नवेली, वो दिन भी जरूर आएगा। लेकिन नवेली, फिलहाल हमें बाबा को आलिक जी से बचा कर रखना होगा। आलिक जी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि असली बाबा यहाँ है। और नवेली, इन सब में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ चाहत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी भाभी। थैंक यू बब्बू भैया, थैंक यू नवेली। बस थोड़ा सा इंतजार और बाबा, फिर मैं बहुत जल्द अपने परिवार में मैं आपको आपकी जगह दिलवाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अम्मी, इस टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है। बच्चों, टूथपेस्ट खाने के लिए नहीं होता है, टूथपेस्ट मसूड़ों को टाइट रखने के लिए होता है। चलो बच्चों, बाहर आ जाओ। हो गया ब्रश? गुड बेबीज। बच्चों, एक बात बताऊं? जैसे सोने से पहले ब्रश करना अच्छी आदत है ना, वैसे ही किसी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर उसको चख कर उसकी तारीफ करना भी अच्छी आदत है। लेकिन बाबा, मैंने तो कहा था कि कस्टर्ड बहुत अच्छा बना है।
और मैंने भी। तुम तो प्यारे बच्चे हो ना, लेकिन तुम अपनी माँ से पूछो जरा, इतनी देर तक कहाँ थी? बच्चों, अपने पापा से कह दो कि मैं नवेली बुआ के साथ थी। अच्छा, पर नवेली बुआ को तो फोन किया था मैंने और उनके साथ तो नहीं थी, तो कहाँ थी पूछो। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने नवेली बुआ से कहा था ऐसा कहने को, क्योंकि भाभी और ननद साथ मिलकर आपकी बुराइयां कर रहे थे। ओ भयंकर, मेरी बुराई? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों की बुराई नहीं कर सकता? अभी देखो, भोपू चाचा को फोन करके तुम लोगों की बुराई करता हूँ मैं। लेकिन बाबा, भोपू चाचा तो खुद आपकी बुराई करते हैं। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे ही में हो। अब देखो तुम माँ का चमचा बनने की सजा क्या होती है, रुको तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम बच्चों, क्या हो रहा है ये? आप भी ना बच्चों के साथ पूरे बच्चे बन जाते हैं। आप जानते हैं ना कल कितना खास दिन है आपका। एक फूड ब्लॉगर आकर आपका खाना रिव्यू करने वाला है। कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ओह नो, 11 बज गए और आप सब अभी तक सोए नहीं है। चलिए अब भी क्या अभी सब बिस्तर में घुसिए। चलिए। ठीक। जब तक ये लोग सोएंगे नहीं, मैं जाकर उस बहरूपी अंकल के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने बाबा को उनके खानदान और उनके घर में वापस लाकर रहूंगी। इतनी रात गए कमरे में नहीं है, इसका मतलब वो जरूर पत्ते खेलने या शराब पीने चले गए होंगे। मैं घर में भी किसी को नहीं बता सकती, नहीं तो आलिक जी उनके अल्जाइमर का बहाना बना लेंगे। मुझे कोई ना कोई सबूत तो उनके खिलाफ ढूंढना ही होगा। अल्लाह, ये तो वही कड़ा है जो सरस्वती जी ने पापा को दिया था। पापा तो ये कड़ा कभी भी अपने हाथ से उतारते नहीं थे। अच्छा हुआ ये कड़ा मेरे हाथ लग गया, नहीं तो वो बहरूपिया इस कड़े को भी दांव पे लगा देता। या अल्लाह, वो बहरूपिया वापस तो नहीं आ गया।
ये महंत व्यास के कमरे से क्या लेकर जा रही, वो भी इतनी रात को? या खुदा, कहीं इसे पता चल गया कि अगम नकली व्यास बन के बैठा हुआ है तो उसके साथ साथ मेरे भी यहाँ से जाने की नौबत आ जाएगी। ये बात फौरन आर्ट जी को जाकर बतानी ही होगी। नाइस डेको, आई लाइक इट। काफी कम टाइम में काफी नाम कर दिया आपके रेस्टोरेंट ने। अब इस रेस्टोरेंट को 3 स्टार से 5 स्टार सिर्फ एक ही चीज बना सकती है, शेखर द स्टार फूड ब्लॉगर का रिव्यू। थैंक यू सो मच रेस्टोरेंट को रिव्यू करने के लिए। थैंक यू। मैं आपको किचन दिखाता हूँ, आइए आप। थैंक यू अल्लाह मियां। वैसे इतने जाने माने ब्लॉगर आए हैं, मैंने नील से कहा था कि कुछ हेल्पर रखवा लेते हैं। अब इनके सामने हमारा क्या इंप्रेशन रह जाएगा? अब क्या करूं? और कोई स्टाफ नहीं है यहाँ? स्टाफ मैं हूं ना। हेलो शेखर। स्टाफ। सर प्लीज हैव अ सीट, मैं आपको सर्व करती हूँ। सर मैं आपके लिए डिश लेकर आती हूँ और शेफ नील आपको डिश का प्रोसीजर समझाएंगे। श्योर। ओह वाह, This looks great. Smells nice. ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। प्लीज। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुसलमान हो? जी हाँ, मैं नीलकंठ भट्ट ध्यानी की वाइफ चाहत बेग ध्यानी। मिस्टर थानी, ये रेस्टोरेंट तो प्योर वेजिटेरियन है। करेक्ट। तो आपके स्टाफ नॉनवेज खाने वाले या दूसरे धर्म के कैसे हो सकते हैं? सर, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ वेज खाना मिलता है। इस रेस्टोरेंट में आज तक अंडा तक नहीं आया। इनफैक्ट नील खुद अकेले खाना बनाते हैं, मैं तो बस सर्व करने में इनकी हेल्प कर रही हूँ। और वैसे भी सर, खाने की परख उसके जायके और उसके स्वाद से होती है, परोसने वाले के मजहब से नहीं। तो अब रिव्यू कैसे करते हैं, आप ये मुझे समझाएंगी? प्लीज हैव अ सीट, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। नील, काका, रेस्टोरेंट को आशीर्वाद जरूर देना। बेटा, भगवान तुम्हारे होटल की खूब तरक्की करे। जो खाना तुमने मेरे टेस्टिंग के लिए रखा था, वो तुमने एक भिखारी को खिला दिया। इस खाने की जरूरत ना भूखे लोगों को ज्यादा है, और तुम्हारे अंदर धर्म जात को लेकर 1760 के इतने पुराने विचार भरे हुए हैं, तुम्हें भूख कहां लगी? That's enough. शेखर द स्टार फूड ब्लॉगर की
आज तक किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की। इंसल्ट के बाद भी तू यहाँ खड़ा है। निकल चल। ओए उधर। अपना सामान लेने जा रहा हूं मैं।